आज हम बना रहे हैं टॉपिक हार्मनी ऑफ फ्लूट, जिसके लिए हमने लिया है A3 साइज शीट। A3 साइज शीट मेरा थोड़ा बड़ा है, बट मैंने उसको नॉर्मल साइज किया कि अगर आप एक नॉर्मल साइज ड्राइंग फाइल में बना रहे हैं, जिसके लिए मेरा ये साइज है 30 सेंटीमीटर 1 फीट 12 इंच, ये मेरा साइज है। और हम ये टॉपिक बनाएंगे लैंडस्केप में। तो लैंडस्केप में मैंने आपको जो साइज बताया है ये है 12 इंचेस का 30 सेंटीमीटर का। अब इसके लिए हमने थोड़ा सा मेजरमेंट मैं आपको दूंगी। नेचुरली हम लोग, जब मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम साइलेंट मेजरमेंट में काम करते हैं, तो साइलेंट मेजरमेंट के लिए भी हम थोड़ा सा स्टार्टिंग मेजरमेंट आपको देती हूँ। जैसे हमने हैंड स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। आप डॉट नहीं लगाइए, आप सीधे मेजरमेंट लीजिए इसका। हमने फर्स्ट बाउंड्री लाइन बनानी है विद 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक मार्जिन लाइन लेनी है 0 to 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर पॉइंट लिया मार्जिन लाइन में। यहाँ से हमने डाउन साइड गैप कितना लेना है फिंगर के लिए, ये हमने लिया है 5 सेंटीमीटर। आपने अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर का गैप लेना है और फिर आपने इसे स्टार्ट करना है। तो ये हमारा हैंड, इसके लिए आपने, अब ये हमने जो 5 सेंटीमीटर लगाया था, आप इसके लिए देखो, मैं फिंगर का भी आपको बीच बीच में मेजरमेंट देती रहूंगी। जैसे हमने ये एक मेजरमेंट लिया, ये हमने स्टे किया। कभी भी किसी भी फिगर को बनाने के लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको बनाने के लिए आपको स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर रुक गए, यानी कि इस फिंगर के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक का हमारा मेजरमेंट बैठता है 6.2। ये हो गया 6.2। इसके बाद हमने एक स्टे लिया और स्टे के बाद हम इसको आए थोड़ा सा कर्व करके ऐसे, ये देखो ऐसे और ऐसे, ये स्ट्रेट होना चाहिए। ये हमारा हैंड स्ट्रेट पोजीशन में बन रहा है, बट जैसे जैसे बॉडी में कर्व आएगा वैसे वैसे हमारी ड्राइंग में भी कर्व आएगा। ये आ गया हमारा ये वेस्ट तक, और इसका साइज होगा हमारे इस जो हमने 6.2 लिया था यहाँ तक है 7.5। 7.5 आपका आएगा यहाँ तक। इसके बाद ये आपका एक हैंड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपने लेना है फिंगर का कर्व ऐसे। अब फिंगर आपकी कितनी मोटी होनी चाहिए वो आपने चेक करना है। ये आपकी फिंगर का साइज हुआ 1.2 ये विड्थ है इसकी। ये हमने यहाँ से लिया, फिर इसको यहाँ पर रोक दिया, फिर ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमने थोड़ा सा कर्व लिया और इसको यहाँ पर रोका। अब ये फिंगर हमारी सेकंड वाली ऐसे, क्योंकि हमारा हैंड टर्न में है तो हमने इसको ऐसे। अब इसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, अब आ जाते हैं हम अपने, ये देखो मैंने जूम किया पिक्चर को, ये देखो। अब हम आ जाते हैं कि हमने जो मेजरमेंट लेना है वो साइलेंट मेजरमेंट कैसे लेंगे। इस फिंगर से, जब हमारी ये फिंगर रेडी हो गई तो हम इस फिंगर से ऐसे, ये हम साइलेंट मेजरमेंट लेंगे। तो हमने इसके लिए इसको ऐसे कर्व किया। विड्थ वही है 1.2, देखो वही सेम विड्थ। इसके बाद हमने यहाँ से इसको कर्व किया और ऐसे स्टॉप करके हम आए और हमने ये कर्व बनाया। फिर हमने इसको टर्न किया ऐसे, फिर हम फोर्थ फिंगर पर आए और ओके, हमने फर्स्ट फिंगर बनाई जिसका मेजरमेंट मैंने आपको दिया 6.2 और 7.5। इसके बाद हमने कर्व लिया जिसका 1.2 की विड्थ है। ये आ गया क्लियर। ये हमारा फिंगर इसी कर्व के पास आया, यहाँ स्टॉप किया हमने। और इस फिंगर से, जैसे मैंने आपसे बताया कि हम साइलेंट मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है जो कि रफ है। और ये हमारा कर्व यहाँ पर, इसके विड्थ 1.2, ये भी 1.2 और आगे भी 1.2 ही रहेगी ऐसे। और अब इसी के सामने हमने ये एक कर्व लिया ऐसे, और ये ऐसे, और ये आपकी फिंगर एकदम ऐसे स्ट्रेट। और फिर हमने यहाँ से ये नेल्स बनाया, यहाँ से भी हमने ये नेल बनाया। ओके, ये बन गया हमारा हैंड। ओके, ये आ गया हमारा हैंड का पार्ट। अब इस हैंड के पार्ट को हमने यहाँ पर हल्का सा कर्व किया और इसके बाद हम इसको ले आए ऐसे यहाँ तक। इसी के सामने जो 7.5 का डॉट था, इसी के सामने हम इसको लेकर आए
और हमने ये देखो सामने है बिल्कुल। अब हमने यहाँ से एक बैंगल ऐसे और ऐसे, ओके, ऐसे किया। हर बार हम मेजरमेंट में काम करते हैं, बट थोड़ा सा आप साइलेंट मेजरमेंट के साथ भी काम करने शुरू करें। ऐसे, अब देखो ये हम ऐसे आ गए, क्योंकि हैंड हमारा ऐसे कर्व करके है, तो ये नीचे से ऐसे से आ गया ऐसे। और इसी के साथ हम एक और बैंगल, देखो सेम, ये भी सेम ऐसे आए, और हमने इसको ये ऐसे, एक और हम इसमें बैंगल ऐसे बनाएंगे सेम साइज में, ये ऐसे, ओके, ये बन गया। इसके बाद हम इसमें रेडी कर रहे हैं फ्लूट। पहले हम चक्र बनाते हैं, तो चक्र के लिए हम क्या करेंगे, नेल से इस साइड, नेल से, नेल का सेंटर पार्ट लो, और इस नेल के सेंटर पार्ट से हम लेंगे 0.7 और 0.7 लेकर हमने, ये देखो हमने यहाँ तक, अब हम इस लाइन से, ये देखो ऐसे देख लेते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि फिंगर का हमने सेंटर पार्ट लिया और 1.5 हमने इस साइड और 1.5 इस साइड, दोनों साइड कर दिया, तो 3 हो गया ये। इधर भी 3, इधर भी, इधर 1.5, इधर 1.5 हमने यहाँ से कर्व किया। ये मैं रब कर देती हूँ आपके लिए और इजी हो गया। ये लाइन ड्रॉ की हमने, यहाँ से इसको कर्व किया। अब ये ऐसे और ऐसे, फिंगर के अंदर आपने टर्न नहीं करना है, ये देखो ऐसे और ये ऐसे, ओके, बस यहाँ से आपने ये कर्व देना है। पीछे वाला कर्व फिंगर के पीछे जाएगा, क्योंकि चक्र फिंगर के अंदर है, ठीक, फिंगर है चक्र के बीच में, तो हम ऐसे, अब यहाँ से देखो ऐसे, मैं जूम कर देती हूँ, इसको ध्यान से देखो आप, ऐसे ये पार्ट आपका, आपने 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स लेना है, देखो डॉट लगाना है आपने, इस साइड भी 1 सेंटीमीटर और इस साइड भी 1 सेंटीमीटर, और आपने यहाँ से इसको कर्व करना है। अब देखो पीछे वाला पार्ट हमारा कम है, और आगे वाले पार्ट में हम थोड़ा सा इसको 0.4 तक रखेंगे ऐसे, और ये आ गया हमारा फिंगर के ऊपर। मैं पेंसिल आपके लिए डार्क कर रही हूँ, बट आप लोग लाइट ही रखें, जिससे आपको आगे पेंट करने में प्रॉब्लम ना आए। ये आ गया। इसके बाद हमने एक और टर्न लिया है ऐसे, और इसको भी हमने ऐसे ही 1 सेंटीमीटर यहाँ से कर्व किया। जब कोई भी राउंड चीज को हम देखते हैं तो वो अपने दोनों साइड से हमें ज्यादा दिखती है, पीछे से और आगे से हमें कम दिखाई देगी। तो हमने ऐसे और ऐसे इसको टर्न किया, ओके, और ये देखो ये भी अप्रॉक्स 0.3 तक है इसका, और ये आ गया। पीछे वाला पार्ट फिंगर के ऊपर नहीं आएगा, आगे वाले तीनों सर्कल्स हमारे फिंगर के अंदर ऐसे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने एक और टर्न लिया, और इस टर्न को हमने थोड़ा सा हमने थोड़ा सा ज्यादा मतलब हम लेंगे 1.5, ऐसे डॉट लगा लें आप। इस साइड में भी आप 1.5 का डॉट लगा लें, और 1.5 का डॉट लगा के अब यहाँ से इसको कर्व करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आपका बैक साइड वाला पार्ट कम दिखाई देता है, और जैसे जैसे वो फ्रंट में आता है, इधर से भी हमने कर्व किया, वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। आ गया फिंगर के ऊपर ये। अब इसके बाद देखो, अब ये क्योंकि चक्र है तो हमने ये पिक्चर जूम है तो आपको एकदम क्लियर शो हो रही होगी, ये ओके। ये सामने वाला पार्ट आपका फिंगर के ऊपर आएगा। अब पीछे के हमारे बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर है, ठीक है। ऐसे ये बन गया हमारा चक्र, ये ऐसे आ गया। अब इसके बाद हमने ये फ्लूट रेडी करनी है। अब फ्लूट के लिए देखो क्या करेंगे, ये हमने 3 बैंगल्स बनाए थे, इन 3 बैंगल से हम ऐसे यहाँ से रखेंगे फ्लूट। देखो ऐसे हमने मतलब फ्लूट पे रखा है 6 को ऐसे रखा, ऐसे टिल्ट करके, ये देखो ऐसे, ये आ गया 6 को यहाँ रखा, 6 to 0 और 6 to आपका आया 21। अब इसकी विड्थ कितनी रखेंगे,
हम इसकी विड्थ रखते हैं, पहले हम इसको कर्व कर लेते हैं, तो हमारी विड्थ आएगी 2 ही रखते हैं। इसकी विड्थ रखते हैं हम 2 सेंटीमीटर। ओके, और 2 सेंटीमीटर के बाद इधर से भी आप 2 कर लें, जिससे आपको ऐसा ना हो कि जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो आपकी मोटी या पतली हो जाए। ऐसे रख दिया हमने, ये रखा 2। ओके, ऐसे रखा, और इसके बाद हमने यहाँ से इसको ऐसे कर्व, फिर यहाँ से हमने इसको ऐसे, देखो ये सेंटर होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट लगा लें। आप यहाँ तक आए, यहाँ पर आए, आपने एक लोटस के पेटल की तरह इसको बना दिया। यहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन रखा, और डिज़ाइन रखने के बाद हमने इसको अब इस फ्लूट में से हमने जो हैंड हमें दिखाई दे रहा है, इस हैंड को हम रब करेंगे ऐसे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये, और ये पार्ट ऐसे। ओके, देखिए, और इसके बाद हमने इसको ये ऐसे, नो ये थोड़ा सा रॉन्ग है, तो हम इसको ऐसे और ऐसे रखते हैं। ये सही है। यहाँ से इसको प्ले वाला पार्ट ऐसे करते हैं। ओके, ये हो गया, ये आपका डिज़ाइन। ओके, ये बन गई हमारी फ्लूट। अब इसी फ्लूट में से हमने थोड़ा सा फेदर का टच देंगे, तो ये हमारा, देखो यहाँ से हम लेंगे इसको ऐसे, ओके। तो यहाँ से हमने लिया ये फ्लूट वाला पार्ट ऐसे,
ये आपका बन गया फेदर और ये आपकी फ्रूट, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ पर, ये आपका हैंड। एकदम इजी स्टेप टू स्टेप मैंने आपको बताया है, तो आप इसको ड्रॉ कर लें। ये आपकी ड्राइंग रेडी। ओके, तो दिस इज हार्मनी विद फ्रूट। और ठीक है, ओके, थैंक यू।